हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसका एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आई वुड से, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ रिपीटेड इन एवरी सॉर्ट ऑफ स्कूल एग्ज़ाम्स। मतलब हर स्कूल एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक है, हो सकता है कि इस साल रिपीट हो, फिर 2 साल बाद रिपीट हो, या ऐसा भी हो सकता है हर साल रिपीट हो। सो आई वुड सी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना हम लोग थोड़ा आराम आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं चाहती हूँ कि आपका इस क्वेश्चन में मास्टरी हो जाए। ऐसा ना रहे कि मैम वीडियो देखने के बाद भी डाउट आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी ये क्वेश्चन आपको समझाने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो देखो, क्वेश्चन सिंपल सा है। आपको फाइंड करना है इस सीरीज़ का सम अप टू n टर्म्स। ठीक है, कैसे करना है चलिए देखते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है। नाउ क्या ये एक जीपी है? क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ जीपी से ही डील कर रहे हैं, राइट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही डील कर रहे हैं। तो पहला आपका काम होना चाहिए कि आपको चेक करना है कि जो सीक्वेंस आपको दिया है क्या वो जीपी में है। तो इफ़ यू सी, जो नेक्स्ट टर्म है, जो आपका कॉमन रेशो है, वो सब में बराबर नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल R1 ले लो, दिस अपॉन दिस दैट इज़ 77/7, सो इट कम्स आउट टू बी 11। और अगर आप R2 ले लो दैट इज़ 777/77, मतलब ये अपॉन ये, तो आपको कुछ 11 पॉइंट कुछ मिलेगा, है ना। आप कर भी सकते हो 7 1 1 1 सा एंड 7 11 सा, एंड फिर इसको डिवाइड करोगे आप तो कुछ डेसिमल में आंसर आएगा। मतलब कि जो कॉमन रेशो है वो इक्वल नहीं है, मतलब कि जो यहाँ पे सीक्वेंस आपको दिया है वो आपको जीपी में नहीं दिया है। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला था कि जो आपको ये जो सीक्वेंस है इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, राइट। तो पहले हम इस सीक्वेंस को सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। अब मैम क्या बोल रहे हो, सीरीज़ क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस मतलब कोई भी चीज़, है ना, कोई भी पैटर्न कह सकते हैं। लेकिन सीरीज़ क्या होता है? हाँ, सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ होता है कि जब उस पैटर्न में ना, मतलब जैसे यहाँ पे 7 है, 77 777, यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा दूँ तो दैट इज़ अ सीरीज़। ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो 7 + 77 + 777 एंड सो ऑन, सो दिस इज़ अ सीरीज़। ठीक है, हमने इसे सीरीज़ में लिख लिया। अब सबसे पहला स्टेप तो ये था सीरीज़ में लिखने का। दूसरा स्टेप है कि यहाँ से हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सब में 7 कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमने यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में हमारा बचा 1 + 11 + 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसका अगला स्टेप है हमारा कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। अब 9 के साथ ही क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि जो यहाँ पे जो टर्म्स आने वाले हैं ना, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और 9 की मदद से हम लोग इसे जीपी में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे वाले स्टेप्स में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड भी कर दिया एंड मल्टीप्लाई भी कर दिया 9 के साथ। सो इट इज़ 1 + 11 + 1 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसका अगला स्टेप है हमारा कि जो 9 है इसे अंदर आप ले जाओ, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जगह 7/9 इंटू 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन। क्लियर है? यहाँ तक हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हमारे पास ये सीक्वेंस था, बेसिकली सीक्वेंस को हमने सीरीज़ में कन्वर्ट किया। सीरीज़ में हमने क्या किया, 7 कॉमन ले लिया, या जो भी होता आपके पास यहाँ पे वो आप कॉमन ले लेते। ठीक है, देन हमने 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, और 9 को हमने जो मल्टीप्लिकेशन में है उसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ, इसका अगला स्टेप है हमारा, आराम से देखना, इम्पॉर्टेंट है ये वाला स्टेप। हम क्या करेंगे कि 9 को ना आप 10 - 1 लिख सकते हो, राइट। हाँ मैम, लिख सकते हैं। वैसे ही 99 को आप 10 का स्क्वायर विच इज़ 100 -1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। वैसे ही 999 को आप 10 का क्यूब -1 लिख सकते हो एंड सो ऑन, राइट। ठीक है, अब ये करने से फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, इसको करने से फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब
इसको सेपरेट कर लो, मतलब इसे आप कॉमन ले लो, तो ये ऐसा हो जाएगा आपके पास सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 अप टू n टर्म्स, राइट। इसका मतलब क्या, फिर से मैं बताती हूँ। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब इसे हमने एक तरफ ले लिया, और -1 जो था इसे हमने एक तरफ ले लिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है, ठीक है मैम। आगे देखो, आगे अगला स्टेप आपका होगा कि अब अगर आप इस वाली चीज़ को देखो, इसको भूल जाओ, इसको देखो, तो ये आपका एक जीपी बन गया है। कैसे, फर्स्ट टर्म है आपकी 10, है ना, ए है आपके पास, यहाँ पे रफ में लिख देती हूँ, ए इज़ योर 10 एंड कॉमन रेशो है आपका 100/10 विच इज़ अगेन 10 ओनली, ठीक है। तो नाउ यू हैव गॉट अ जीपी। तो यहाँ पे आप एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रफ में, एस एन यहाँ पे लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1, सिंस r इज ग्रेटर दैन 0, सॉरी ग्रेटर दैन 1, है ना। सो ग्रेटर दैन 1 है, तो इसीलिए आपने ये वाला फॉर्मूला लिया। लेस देन होता तो क्या करते हैं, 1 - r रेज टू पावर n अपॉन 1 - r, यू ऑल नो दैट, राइट। तो यहाँ पे बस ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 10 इंटू आर रेज टू पावर n, व्हाट इज कॉमन रेशो, कॉमन रेशो इज अगेन 10 रेज टू पावर n क्या है, n टर्म्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन 10 - 1 विच इज़ 9, क्लियर है। हाँ मैम, ये ब्रैकेट बड़ा कर लेंगे, प्लस अब -1 प्लस -1 प्लस -1 एंड सो ऑन, ये आपका बेसिकली -n ही हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ रफ में, देखो अगर मैं लिखती हूँ 2 + 2 + 2 + 2, मैंने 2 को 4 बार ऐड किया, तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा ना। तो क्या मैं इसको 2 × 4 नहीं लिख सकती क्या, हाँ मैम लिख सकती हूँ, तब भी 8 ही मिलेगा। तो बेसिकली जो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मिला, वही मुझे 2 को 4 बार ऐड करने पे मिला। तो अगर मैं -1 को n टाइम्स ऐड कर रही हूँ, तो क्या मैं -1 × n नहीं लिख सकती क्या, मैम बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दिया यहाँ पे मैंने तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने -n लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा 7/9, वैसा ही रहने दो। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 रेज टू पावर n है। अब बेस सेम है, हम क्या करेंगे, बेसिकली 10 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये जगह 10 रेज टू पावर n + 1 माइनस 10 × 1 इज़ 10, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 9 से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये जाएगा -9n अपॉन 9। ओके, नाउ अगेन आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ो तो भी आपका आंसर कंप्लीट ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है टीचर को भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/9, 9 × 81, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 10 रेज टू पावर n + 1 -10 -9n, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर, दिस इज़ एक्चुअली योर कंप्लीट आंसर, ठीक है। इसको कंप्लीट आंसर बोलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या किया, देखो हमें ऐसा कुछ सीक्वेंस दिया था, हमने सीक्वेंस को देखा और हमने ये परखा कि जो सीक्वेंस है वो आपका क्या नहीं है, जीपी नहीं है। तो इसलिए हमारा पहला दिमाग हमारा चला कि इसको पहले जीपी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो सीक्वेंस को सीरीज़ में लिख दिया, सबके बीच में हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, एंड देन यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिया। 7 कॉमन निकालने के बाद हमने 9 से डिवाइड किया और 9 से ही हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमने जो 9 से मल्टीप्लाई किया था उसको हर टर्म के साथ आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप है आपका जो 9 है, जो 99 है, जो 999 है, उसे आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि जो 7/9 वो तो आपने वैसे ही रहने दिया, एंड यहाँ पे 10 और 10 स्क्वायर और 10 क्यूब इनको आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे प्लस -1 प्लस -1 एंड सो ऑन उसको आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका, बस आपको यहाँ पे एक क्या मिल गया, यहाँ पे आपको एक जीपी मिल गया, तो आपने यहाँ पे बस एसएन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। एग्जाम में फॉर्मूला भी मेंशन करके आना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगा दिया, एंड यहाँ पे आपका क्या मिल गया, सम ऑफ
n टर्म्स यहाँ पे मिल गया, प्लस ये n टाइम्स था -1, इसलिए ये -1 इंटू n या फिर -n हो गया। नेक्स्ट है, आपने बस यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टीचर्स इस क्वेश्चन को ना बहुत फास्ट समझा देते हैं बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है। आई रिपीट, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है। तो इसको वीडियो देखने के बाद पॉज करो, फिर से ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर से वीडियो देखो। कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चंस को ना एकदम चुटकी में कर लो एग्ज़ाम में, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो। टेक केयर एंड बाय बाय।